टेक्स्ट में आपने यहाँ पर मेन्यू बनाया होगा। तो जो भी आप मेन्यू बनाते हैं वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिखते हैं आपको। तो जैसे कि प्राइमरी मेन्यू हम लोग देख रहे हैं, ये डीवी थीम के लिए जो मेन हमने बनाया था, ये क्रिएटिव स्टूडियो का है। तो मैं डाउट को क्लियर करने के लिए एक नया मेन्यू बर्गर टेम्पलेट के लिए बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फोटोशॉप में बना रहे थे ना, राइट? ये लीजिए। मेन्यू के अलावा दूसरा डाउट क्या था आपका? अच्छा, आपने आगे डिज़ाइन को कंटिन्यू किया होगा तो उसमें कहीं प्रॉब्लम आएगी आपको, है ना? ठीक है। चलिए नया बार से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक लोगो अवेलेबल है, बाकी होम, प्रोडक्ट, प्रोमो, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये मैटर लिखा हुआ है। प्रेस करेंगे टी, टी स्टैंड फॉर टेक्स्ट टूल, ठीक है। सो किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करके वन गो में आप कंट्रोल ए, कंट्रोल सी इस मैटर को कॉपी करेंगे। हम एक न्यू मेन्यू बनाएंगे और इसका नेम रख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि बर्गर मेन्यू, ठीक है। क्रिएट, ये अपना बर्गर मेन्यू आ गया। इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बर्गर में हम जो भी पेज बनाना चाह रहे हैं कस्टम लिंक में आएंगे। सो मैं यहाँ पर जैसे क्या रखना, होम, प्रोडक्ट, प्रोमो, एंड कॉन्टैक्ट। होम, प्रोडक्ट, प्रोमो, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, प्रोडक्ट, प्रोमो, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ये बन गया अपना। यहाँ से सेव। अब हम यहाँ से मूव करेंगे ऑल पेजेस। यहाँ पर हमने एक बर्गर के नाम से बनाया हुआ है। तो हमने इस पूरे डिज़ाइन में अभी तक कोई भी नया बार अपना नहीं बनाया है। सो हम यहाँ से एक नया रो बनाते हैं, रेगुलर सेक्शन, और यहाँ से मेन्यू। मेन्यू में कौन सा मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लोगो। लोगो में आप लोगो का इमेज, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट, अगर इसकी मेमोरी में होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अपलोड एन इमेज, ठीक है। देन डिज़ाइन, लेआउट, लेफ्ट लाइन रहेगा। मेन्यू टेक्स्ट राइट हैंड साइड पर लाइन रहेगा। मेन्यू टेक्स्ट का कलर,
स्टूडियो का एक्टिव कलर हम कुछ ये वाला रखेंगे। ये हमने अलग रूम में डाला है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखाई देगा, बट हमें इसको इसी में ही मर्ज करना है कहीं पर। काफ़ी हमें बोल्ड सा लग रहा है, तो इसको आप थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ आएंगे, प्रेस करेंगे T4 टेक्स्ट टूल, तो ये सेमी बोल्ड है, तो यानी कि हमें वहाँ पर प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है सेमी बोल्ड। मेन्यू टेक्स्ट बोल्ड की जगह पर लाइट हो गया ना इस तरह से, तो आपका नैम बार बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो नीचे एक अलग से डार्कर कलर डाला हुआ है, हमारा ऐसा आ रहा है कुछ, बट ये इस तरह से। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसी पार्ट में एडिट, डिज़ाइन, एडवांस, हमने यहाँ कहीं बैकग्राउंड में इमेज डाल रखा होगा, ये देख रहे हैं। आपको ग्रेडेंट भी डालना होगा, ऐड ग्रेडेंट, और प्लेस ग्रेडेंट अब बैकग्राउंड इमेज, तो देखोगे आप बैकग्राउंड इमेज के ऊपर आ गया। ग्रेडेंट जो है वो लीनियर रहेगा अपना, राइट। तो यहाँ से ये जो हमारा ग्रेडेंट है, इसका हम कलर को चेंज करने का ट्राई करेंगे कि कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर क्या डालेंगे, ब्लैक कलर, यहाँ पर क्या डालेंगे, ब्लैक कलर। अब ग्रेडियंट स्टॉप कहाँ होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। डायरेक्शन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेडियंट को ट्रांसपेरेंट भी करना पड़ेगा इधर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट हो गया। अब कितनी हाइट तक आप इसको रखना चाहते हो, ये देखो एक कॉर्नर में जा रहा है ऐसे, तो इसको 180 डिग्री पर रखिए, जब ऊपर की तरफ आ गया। और कितनी हाइट तक आप रखना चाहते हैं ग्रेडियंट को, परफेक्ट। वैसे इसके लिए काफ़ी कोड लिखना पड़ता है, बट आप वर्डप्रेस के अंदर डीबी थीम के साथ काम करें तो आपको बिना किसी कोडिंग के इजीली आपका काम हो गया इसमें। तो देखो नीचे का पार्ट सारा क्लियर है, ऊपर हमारा ग्रेडियंट वगैरह भी ऐड हो गया इसके अंदर। सेव करेंगे इसको, और क्लिक ऑन बर्गर, ये देखिए बना इस तरह से। अब वो एरिया बताइए कि जहां आपने डिफिकल्टी फेस किया, एक और यहाँ तक तुमने बना दिया था, वेरी गुड वेरी गुड। ये प्रॉब्लम आ रही थी, इस वाले पार्ट को हमने कैसे बनाया, वो ठीक है। नीचे बैकग्राउंड अब विद कलर सेव कर लिया था, अच्छा उसको भी आपने ना ग्रेडियंट से ही हैंडल करना है।
ठीक है, जैसे अभी हमने बनाया था ना वैसे ही सेम आप इसको भी हैंडल करोगे। ठीक है, चलिए तो ये सब तो आपने कर लिया, तो मुझे आपको फॉर्म वाला एरिया बताना है, राइट? कहाँ गया ये वाला पार्ट? ठीक है, तो वापस हम एडिट पेज पर आते हैं। क्या नाम है इसका एरिया का? सब्सक्राइब। सिंगल इसमें हमें काम करना है, यहाँ से आप जाएंगे सिंगल कर देंगे इसको। ठीक है, ऊपर हेडिंग है, देन टेक्स्ट है, बटन की कोई नीड यहाँ पर अगर आपको है तो देख लीजिएगा, और फिर क्या है, इमेज है। इस एरिया में आएंगे, बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी सेट होगा इसमें, बैकग्राउंड इमेज में आएंगे, और ये हमारा सब्सक्राइब का बेस है, तो यहाँ से अपलोड फाइल या सर्च कर लेंगे कि हमने सब्सक्राइब का बेस अपलोड किया था इसमें या नहीं। सब्सक्राइब बेस, अपलोड एन इमेज। ओके, हेडिंग पर लिखा हुआ है डोंट मिस आवर अपडेट, कॉपी दिस टेक्स्ट, अपडेट हियर। ओके, नेक्स्ट ये टेक्स्ट है, कॉपी, ठीक है, तो ये पार्ट अपना इस तरह से रेडी हो जाएगा। सेंटर एंटर करना है, वो देख लेंगे अभी। नेक्स्ट में क्या करना है, इसमें फॉर्म बनाना है, तो इसी के अंदर अगर बनाना है तो आप इसके अंदर बना सकते हो। फिलहाल हम मॉड्यूल का पूरा अलाइनमेंट देखेंगे, डिज़ाइन, साइजिंग, मैं गलत जगह जा रहा हूँ ना, तो मुझे टेक्स्ट को सेंटर करना है, राइट? हेडिंग टेक्स्ट, यस। इसका विड्थ वगैरह कंट्रोल कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर आपको साइजिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हमें बनाना है फॉर्म। फॉर्म बनाने का देखते हैं मेथड क्या हो सकता है। तो इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट फॉर्म में 3 फील्ड हमारे यहाँ पर बने हुए आ रहे हैं, जैसे कि नेम, ईमेल एंड मैसेज। बट हमें क्या करना है, साइड बाय साइड बनाना है।
ईमेल रह गए और क्या स्प्रे किया है, हमें राउंड करना है इस तरह से। कुछ आपको भी यार इसमें कुछ अलग कुछ बाहर ये मूव कर रहे हैं ना उसका है। फील्ड का बैकग्राउंड कलर हमें क्या रखना है, तो ये है प्योर वाइट, तो यहाँ से हम प्योर वाइट चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फील्ड का टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट का जो कलर है वो कुछ इस प्रकार है, तो हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे। न्यूनिटो रेगुलर 25, रेगुलर ऑलरेडी सेट है 25, ठीक। लाइन हाइट, टेक्स्ट साइजिंग, विड्थ, मैक्स विड्थ, बॉर्डर में रेडियस। तो यहाँ पर देखेंगे आप चारों साइड से लॉक लगा हुआ है, इसको हम लोग अनलिंक करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। टेक्स्ट फील्ड, टाइटल, सक्सेस मैसेज, सबमिट बटन, रीडायरेक्ट, स्पैम प्रोडक्शन, इसको हमने ऑफ रखना है ताकि वो कैप्चा वाला ना है। जो सबमिट बटन है हमारा, उस पर आएंगे, यूज कस्टम स्टाइल, बटन का फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट फॉन्ट साइज 25 यूनिटो, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, बटन जो है वो इधर से राउंड होगा, राइट, परफेक्ट। तो बॉर्डर रेडियस है यहाँ पर, क्या मैं कस्टम बॉर्डर रेडियस कंट्रोल कर सकता हूँ बटन का? ये मैं पूरे कॉन्टैक्ट फॉर्म का चेंज कर रहा हूँ, नो
को रखना है साइड बाय साइड, तो फॉर्म को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। डिस्प्ले फ्लैक्स और विड्थ इनको हमें लिखाना है साइड बाय साइड। वैसे एक तरीका और भी था हमारे पास कि हम उसी एलिमेंट के उसमें जाके भी कर सकते थे। चलो फिलहाल इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और फॉर्म एलिमेंट हमारा सही से ट्रिगर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? फॉर्म हमारा क्लोज फील्ड हमारे सही जगह पर है, तो यानी कि इतना ओके करने के बाद हमें यहाँ पर आके डिज़ाइन, साइजिंग, मॉड्यूल का अलाइनमेंट, मिनिमम बर्थ, मैक्सिमम बर्थ, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, स्पेसिंग, टेक्स्ट। चलिए अब इससे रिलेटेड आप कोडिंग यहाँ पर कर लीजिए। इसकी बर्थ कितनी है? 549, ठीक है। px, हाइट 63, बॉर्डर रेडियस 50 आ रही है, तो देखेंगे राउंड हो गया परफेक्ट इस तरह से। बट हमें दो साइड से करना है। बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। क्या लिखेंगे? बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, बैकग्राउंड कलर क्या है? वाइट है ना। और टेक्स्ट का कलर और ये दोनों कलर हो गए अपने इस तरह से। तो इतना पार्ट हमारा बन गया। अब आते हैं बटन पे। बटन है 2265। और क्या डाल सकते हैं? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? बॉर्डर तो इसमें आएगा नहीं, बस राउंड करना है रेडियस को। सो रेडियस ये ले सकते हैं, बस डायरेक्शन बदल जाएंगे, राइट।
सेम देखो, बस अब हमें इसमें कुछ वैल्यू लिख देनी है बाई डिफ़ॉल्ट, प्लेस होल्डर, और इसमें जाके लिख देंगे योर ईमेल। तो वो लिखा गया। अब आपको प्लेस होल्डर की भी कोडिंग करनी पड़ेगी। फॉन्ट साइज 25 और 39 का पैडिंग है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। है ना, यहाँ पर कर्सर आना चाहिए, हैंड का सिंबल आना चाहिए, उसकी भी कोडिंग कर लेंगे। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं कि अगर हमें कोडिंग आती है ना तो सीधे तरीके से काम नहीं होता, कोड करके काम चला सकते हैं। तो हमने इसको कोड करके फंक्शनल कर दिया इस पार्ट को। अब जैसे यहाँ पर हैंड का सिंबल नहीं आ रहा, आउटपुट में देख रहे हो बटन जैसा फिल नहीं दे रहा है, बाकी जो हमारे बटन पे हैंड का सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्सर पॉइंटर, और देखो हैंड का सिंबल आएगा। ठीक है, और क्या करना है हमें इसमें, और भी कुछ है, सेंटर और करना है, करेक्ट। हो गया। बड़ा ही लग रहा है, हो गया। बस इस एरिया के में हाइट इंक्रीज करना है, तो हाइट इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, जितना आपने ऊपर नीचे पैडिंग मेंटेन करना है वो आप यहाँ जाके इसमें यहाँ का 100, इन दोनों के बीच में कुछ गैप बनाना है तो आप यहाँ से भी गैप बढ़ा सकते हैं इस तरह से।
सारे ट्राई कर लेना, फोल्डर आपके पास अवेलेबल है। कहीं कोई दिक्कत आएगा तो डिस्कस कीजिएगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें पोस्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ टाइम बचा है। तो जैसे हम लोग एक न्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है, इस न्यूज़ वेबसाइट में हम क्या ध्यान देंगे, आप यहाँ नोटिस करें कि जब भी कोई लेटेस्ट न्यूज़ आता है वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, डार्क मोमेंट फॉर अमेरिका, ट्रम्प एक्यूजेस रेडिकल लाइफ डिस्टिलेशन आफ्टर जर्नी। तो एग्जांपल के तौर पर हमने नेशनल पर क्लिक किया तो आप ऊपर नोटिस करेंगे क्या लिखा है, कैटेगरी नेशनल। ठीक है, नेशनल के अंदर अगर हम लोग जनरल न्यूज़ पर क्लिक करते हैं तो क्या लिखा है, कैटेगरी नेशनल के अंदर हम लोग कहाँ पर है, जनरल न्यूज़ में। पॉलिटिक्स अगर हम लोग चूज़ करें तो नेशनल में पॉलिटिक्स, या फिर फीचर्स पर क्लिक करें तो नेशनल में फीचर्स। इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये सब क्या है, एक तरह से कैटेगरीज अलग अलग। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं बिल्कुल अलग एक स्क्रैच से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक अलग थीम के साथ। हम एक ब्रांड न्यू इंस्टॉलेशन करेंगे, htdocs। आप यहाँ देखेंगे वर्डप्रेस अपना डला हुआ है और यहाँ पर वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर भी अवेलेबल है। और ये वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर आ चुका है अपना। इसका हम लोगों ने नेम दिया न्यूज़ के नाम से। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हमने बाहर लाकर पेस्ट कर लेना है इस तरह से। अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, आपके लिए क्लटर ना हो जाए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट, जहाँ वर्डप्रेस तो वहाँ पे कर देंगे न्यूज़। तो ये आपसे एक ब्रांड न्यू इंस्टॉलेशन की डिमांड करेगा, कोई बात नहीं, आप यहाँ जाइए लोकल होस्ट php my admin, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ गया इंस्टॉलेशन के लिए, क्या था डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम, ये सब चीज़ें बताओ। तो जैसे कि ये देखिए यहाँ हम लोग आ चुके हैं, देखेंगे यहाँ पर कुछ डेटाबेस लिखा न्यूज़ प्रोजेक्ट। एग्जांपल के लिए मेरा डेटाबेस का नेम है और हमने क्या किया, क्रिएट, डेटाबेस बन चुका है। आपने न्यूज़ प्रोजेक्ट एडमिन और रूट, इसको हटा के क्या लिख देंगे, रूट, पासवर्ड ब्लैंक, लोकल होस्ट, ऑल राइट स्पार्किल, रन द इंस्टॉलेशन
से डिस्कस करेंगे कैटेगरीज। पोस्ट के अंदर सेक्शन आता है कैटेगरी का, ठीक है। तो पहला क्या है, अनकैटेगराइज। चाहो तो रखो या फिर डिलीट कर दो, या फिर इसको आप क्विकली एडिट कर सकते हो। हमें यहाँ से ANI की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, एंटर करेंगे। फर्स्ट क्या है, नेशनल। कोई कैडेट, अपडेट, ठीक है। तो नेशनल हमारी मेन कैटेगरी हो गई। तो क्या होगा, अब यहाँ पर नेशनल आ जाएगा लिखा हुआ। नेशनल के अंदर अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो क्या आता है, जनरल न्यूज़। यहाँ आएंगे, कॉपी करेंगे इसको, लिखेंगे जनरल न्यूज़। पेरेंट कौन है, ये, ठीक है। तो ये जनरल न्यूज़ हो गया। इसी तरह से और क्या है इसके अंदर, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, फीचर्स, तो ये हमने ऐसे से डिफाइन कर लिया। तो यहाँ दो चीज़ आती है, वन इज स्लग, सेकेंड इज, फर्स्ट इज नेम। स्लग क्या होता है, जब आप इसको टैप करते हो तो यहाँ जो लिख कर आता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और मेन कैटेगरी आ जाती है, एंटरटेनमेंट। अब जब आप इसको यहाँ बनाएंगे तो आपने नन रखना है, ठीक है, क्योंकि एंटरटेनमेंट अपने आप में एक मेजर कैटेगरी हो गया। तो एंटरटेनमेंट में अलग आ गया। एंटरटेनमेंट के अंदर बॉलीवुड, हॉलीवुड, म्यूजिक इस तरह से अवेलेबल है। उसका पेरेंट एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हॉलीवुड, नेक्स्ट म्यूजिक, ऑटो बॉक्स, और ये भी डन हो गया। इसी तरह से बिजनेस इंडिविजुअल है, इसके अंदर कोई और चाइल्ड कैटेगरी नहीं है। सो यहाँ से बिजनेस, क्या ख्याल रखना है, नन। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में अगेन सो मेनी ऑप्शंस हैं, कॉपी, नन, जैसे कि क्रिकेट, नेक्स्ट इज फुटबॉल, नेक्स्ट क्या था, अदर्स, टेनिस, फिर क्या है, हॉकी लास्ट।
तरह से हमारे पास कुछ कैटेगरी है। तो फर्स्ट क्या था हमारे पास, नेशनल, ऐड टू मेन्यू। नेशनल के बाद क्या है, एंटरटेनमेंट, देन बिजनेस, देन स्पोर्ट्स। ये हमारी 4 मेन कैटेगरी होगी। सेव करेंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आपको अब इसके अंदर भी कुछ है। नेशनल के अंदर हमें जब यहाँ नज़र डाला तो हमें पता चला कि 3 और कैटेगरी आती है, फीचर, ठीक है, इसको आपने बोलना ऐड टू मेन्यू। तो आपने जनरल न्यूज़ को यहाँ से ड्रैग करना है और नेशनल के आगे रख देना है इस तरह से, पॉलिटिक्स एंड फीचर। सेव करेंगे इसको यहाँ पर, आउटपुट में रिफ्रेश करेंगे, क्या दिखता है, बन गया ड्रॉप डाउन। इन द सेम आप यहाँ से एंटरटेनमेंट कैटेगरी, व्यू ऑल, सबसे पहले बॉलीवुड, देन हॉलीवुड, देन म्यूजिक, देन आउट द बॉक्स। स्पोर्ट्स में आएंगे, तो स्पोर्ट्स में हमारा ऑर्डर है क्रिकेट, फुटबॉल, अदर। तो ये तो अपने को समझ में आ गया कि नैबार कैसे बनता है, ठीक है। तो यानी कि जो कैटेगरी होगी वही ऑटोमेटिकली बन के तैयार हो जाएगी। अब हम अपने पेज का यूआरएल ऊपर ध्यान से देखें। तो न्यूज़ तो हो गया हमारे प्रोजेक्ट का नेम, यानी कि जो भी आप वेबसाइट बनाओगे abc.com, उसके आगे अब मान लो आपने नेशनल को हिट किया तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैटेगरी नेशनल। अगर मैंने जनरल को हिट किया तो कैटेगरी में नेशनल में जनरल न्यूज़, या फिर सेम वही आगे जो वहाँ देख रहे हैं इस तरह से। तो ये क्लियर हो गया अपने को। अब हम यहाँ से पोस्ट की बात करते हैं। तो ऐसे बाकी के बना लेना इसके अंदर, जैसे कि इसके बाद हेल्थ आएगा, वर्ल्ड, तो मैं मेन बना देता हूँ। तो ये आपका जितना भी होगा सब यहाँ दिख जाएगा। और पोस्ट के अंदर आता है आपका कैटेगरी। तो जैसे क्या है, हेल्थ, इसका पेरेंट कोई नहीं है, तो ये स्लग देखो अपना बना देगा इसका। ढूंढो हेल्थ कहाँ गया है, ये। तो अगर आप कोई क्रेडिट पर आओगे तो देखो हेल्थ अपना बन गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हेल्थ का द वर्ल्ड, ऑटोमेटिकली क्रिएट, टेक और वीडियोस। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे इस पेज को और इसके बाद कैटेगरीज, व्यू ऑल, ठीक है। तो हेल्थ के हमने कहाँ तक बनाया था, ये हेल्थ, हेल्थ आ गया, देन वर्ल्ड, देन टेक, देन वीडियोस। सेव एंड रीलोड। बाकी इसके अंदर आप सब बनाओगे तो सब अपना। पोस्ट की बात करते हैं। तो मान लो कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर हम होम पेज से शुरू करते हैं और यहाँ पर जनरल न्यूज़ के अंदर कोई एक न्यूज़ है, ठीक है। तो ये मुझे कुछ मैटर जो है वहाँ पर कॉल करना है।
क्या है, एक फ़ोटो है जो उसमें यूज़ हुई है। तो हमने फ़ोटो का यूआरएल लेना है, यहाँ से हम लोग पोस्ट में आ जाएंगे। एडिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस पोस्ट का देखो, डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई है। अगर मैं यहाँ से कुछ भी कॉपी करूँगा और नोटपैड पर पेस्ट करूँगा, देखो इतना ही मैटर आएगा बस, और कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इस न्यूज़ के टाइटल को आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, जेके इंडियन आर्मी कंडक्ट्स, तो ये पूरा लिखा है स्पेशली एबल्ड, ठीक है, इस तरह से। तो टाइटल तो मेरा पूरा सही आ रहा है यहाँ तक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ऊपर वाला आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ लिखा है, जेके इंडियन आर्मी, ये चीज़। तो न्यूज़ नहीं आ पा रही हमारे पास, तो क्या करेंगे, आपको एमएस ऑफिस चलाना है, प्रैक्टिस के लिए करना है लगा। जब जेन्युइन किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे फिर तो आपके पास क्या कहते हैं, न्यूज़ बन के आएगा प्रॉपर। फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसको ओपन किया, जितना मैटर आपको यहाँ से लेना है आप एंटायर मैटर करेंगे सेलेक्ट इस तरह से, और ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। सारा काम हो गया। इमेज मुझे नहीं चाहिए, मैंने इमेज को डिलीट कर दिया इस तरह से। तो जम्मू एंड कश्मीर का ये न्यूज़ है, ठीक है। 10:03 पर ये न्यूज़ पोस्ट हुआ है, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले, 17 मिनट पहले का ये न्यूज़ है। अब मैं ये तो लिखूँगा नहीं, मैं इतना लिखूँगा यहाँ से यहाँ तक का, और इसके आगे फिर हमारा न्यूज़ है वो कंटिन्यूज है। तो जैसे फर्स्ट पैराग्राफ रेनी सीजन हमारा यहाँ ओवर होता है, ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। फिर पर्सन्स तक ये जाता है, यानी कि यहाँ। फिर आपका ये कैंप तक रहेगा यहाँ, फिर ये कैंप पर हो गया, फिर ये यहाँ ओवर हो जाएगा, अनदर रेजिडेंट, ये हो गया, ये हो गया, फारूक सेड टू ANI, देन फिर मोहम्मद फारूक मलिक, देन उसके बाद आई ऑलवेज अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से पूरा रेडी है। तो ये तो हो गया हमारा टाइटल इस न्यूज़ का, जो कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इस तरह से। तो कहाँ डालेगा, इधर, ठीक है, टाइटल। अब जब आप इसको सेव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस कर देगा, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ये टाइटल है, मैं ये रखूँगा इसको यहाँ तक, आगे का टाइम में कुछ नहीं मत लीजिएगा, ठीक है। हमने ओके कर दिया यहाँ पर। इसके बाद जो हमने न्यूज़ पूरा यहाँ से लिखा था उसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे, ऑटोमेटिकली हो गया सब। इसके बाद इस न्यूज़ का जो इमेज है, जो हमने यहाँ कहीं बाहर ड्रैग एंड ड्रॉप करके निकाला था, ये यूआरएल आप कॉपी करेंगे, फीचर इमेज, सेलेक्ट फाइल,
और आप इसको सर्च कराना चाहते हो, ठीक है। टैग्स, टैग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इंडियन आर्मी हमने चूज़ किया, तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड आज तक जितने भी आर्टिकल लिखे गए, जैसे लेटेस्ट ये लिखा गया, 3 मिनट पहले ये लिखा गया, 14 घंटे पहले ये लिखा गया, एक दिन पहले, इस तरह से सारा कुछ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? टैग का रूल, नोटपैड खोलेंगे, इसमें डाल देंगे, बट ये लेता नहीं है, ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है। इसका क्या तरीका हो सकता है, हम यहाँ से टैग को ड्रैग करेंगे, यहाँ ले आएंगे, फिर यहाँ से कॉपी करेंगे, तो नोटपैड खुला हुआ है, यहाँ ले आएंगे, मुझे 5-6 मिनट बाद कॉल बैक कर सकते हैं अगेन? जी जी, ओके, थैंक यू। हमने सब लिया यहाँ से, और हम इसको टैग में ले आके डाल देंगे और बोलेंगे ऐड। देखो टैग बन गया सब, ध्यान रखना कॉमा जरूर लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। अब हमारे कंप्यूटर का जो टाइम होता है ना, वो गड़बड़ होता है, आपको उसको लैंग्वेज हमें चेंज ही नहीं करनी है, हमें टाइम चेंज करना है। सेट लैंग्वेज यही रहेगा, टाइम जोन या गया कोलकाता, ये सेट कर देना है। इसके बाद वापस से पोस्ट पर आएंगे, ऑल पोस्ट, ये पोस्ट एडिट कर लेंगे यहाँ से, क्विक एडिट, ठीक है। और ये जो पोस्ट है, हम आज 11 तारीख है ना, सॉरी नवंबर में, सॉरी सितंबर, आज 11 तारीख है, तो ये पोस्ट हम डाल रहे हैं 10:26 पर, क्योंकि एक बार मुझे टाइम्स का सही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर गलत ले लेगा। तो आप क्या देखते हैं, होम पेज पर हमारा ये आ रहा है, ठीक है, न्यूज़ इस तरह से। अब मान लो कि आपने यहाँ से बोला कि भाई मेरे को जनरल न्यूज़ था नहीं, तो जनरल न्यूज़ के अंदर भी आपको ये देखो न्यूज़ दिखाई देगा, कैटेगरी नेशनल जनरल न्यूज़, और जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखो आपका न्यूज़, आप यहाँ पर पूरा पढ़ पा रहे हो इसके अंदर, हम लोग कमेंटिंग वगैरह सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है वो क्या है, URL देखो कुछ अलग तरीके का आ रहा है। देखो मेरे यहाँ पर सब कुछ लिखा है, जनरल न्यूज़ है, एक कमेंट है, सारी चीज़ें, हम इसको कैसे सही करें? इसी के लिए आपको एक और सेटिंग में जाना पड़ेगा, डैशबोर्ड, सेटिंग्स, परमालिंक्स। परमालिंक पे मुझे जाके क्या बताना पड़ेगा, कस्टम स्ट्रक्चर। कस्टम स्ट्रक्चर में मुझे क्या बताना पड़ेगा कि ये सब हटाओ, मुझे सबसे पहले क्या दिखाना है, कैटेगरी, कैटेगरी और पोस्ट का नेम, ठीक है। अब जरा देखते हैं, हमने ऐसा बोला जनरल न्यूज़, उसके अंदर हमने ओपन किया तो देखो क्या लिखा है, नेशनल के अंदर जनरल न्यूज़, और उसके अंदर ये न्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आता ना अपन में, अगर मैं कोई न्यूज़ ओपन कर रहा हूँ तो क्या लिखा रहा है, नेशनल जनरल न्यूज़। अब यहाँ देखो कुछ टाइम लिखा रहा है। ऐसा अगर आपको कुछ बनाना है तो ये भी पॉसिबल है, आप यहाँ परमा लिंक में जाके बोल दोगे, देखो ये क्या है, अगर इसको डिकोड करें, ये है ईयर, ये है मंथ, ये है डेट, ये है 10:03:39। पूरा पैटर्न पढ़ने में आ गया। ऐसे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ईयर, मंथ, डेट, तो यहाँ पर कर्सर रखोगे ईयर,
मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड। वापस अपने न्यूज़ आर्टिकल को ओपन करेंगे, जनरल न्यूज़, क्लिक हियर। तो पूरा लिख के आ रहा है इस तरह से, लेकिन हमारे में सब कुछ ब्रेक डाउन होकर आ रहा है। हम चाहते हैं ऐसा ना आए, तो आप यहाँ से जैसे ईयर है स्लैश हटा देना, फिर ये मंथ है स्लैश हटा देना। चेक करके देखो क्या बात बनती है कि नहीं। फिर से जनरल न्यूज़ ओपन करेंगे, ऐसे आगे का भी कर लोगे, समझ आगे, क्लियर है। इसके बाद ये स्लैश यहाँ है, ये भी नहीं चाहिए, तो आप ऐसे ये स्लैश पोस्ट नेम के बाद ईयर में जो आ रहा है ये भी हटा दोगे। फिर से यहाँ जाएंगे, जनरल न्यूज़, क्लिक करेंगे। अच्छा, हमारे वर्डप्रेस में हम ये नहीं कर सकते हैं, आपको ये पोस्ट नेम के बाद में स्लैश रखना ही पड़ेगा, बाकी चल जाएगा। री अपडेट, जनरल न्यूज़, क्लिक, परफेक्ट, देखो बन गया पूरा। तो ऐसे आप अपना पूरा एक न्यूज़ वगैरह इसमें बना सकते हैं। अब देखो हमने टैग लिखा था, टैग का फ़ायदा क्या होता है कि भाई आपने लिखा इंडियन आर्मी या कुछ भी, जो भी आपने यहाँ पर बनाते हुए लिखा होगा जो इस न्यूज़ में एसोसिएटेड है, इंडियन आर्मी। तो अगर आपके पास मल्टीपल डेटा होगा, आप यहाँ लिखेंगे एंड क्लिक ऑन सर्च, तो आपका देखो सर्च पर ही आ गया। अगर मैंने लिख दिया जैसे मान लो एनिमेशन और परफॉर्म करेंगे सर्च, क्या बोलता है, कुछ नहीं है। बट अगर मैंने लिखा आर्मी ओनली, तो समझ आया सर्च कैसे होती है वेबसाइट में। तो आपको टैग्स लगाने पड़ते हैं। ऐसे आप मल्टीपल पोस्ट बनाओ और चीज़ें ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर हो गया सारा, बनाना बढ़िया से, क्लास ओवर कर